जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 182 प्रश्न करवा दिया है। आज के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 183 से करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। पहला है भ्रमण विधि, दूसरा है पाठ्यपुस्तक विधि, तीसरा है भाषण विधि, चौथा है प्रोजेक्ट विधि। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भ्रमण विधि। ठीक है, भ्रमण विधि। भ्रमण विधि में क्या होता है कि जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको वास्तविक अनुभव होता है। अब शिक्षण का कार्य क्या है। हर व्यक्ति, देखिए शिक्षण का कार्य कौन कर सकता है। हर व्यक्ति कर सकता है या हर व्यक्ति के वश का नहीं है, या पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, या बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए शिक्षण का जो कार्य होता है वो हर व्यक्ति के वश का नहीं है, यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए अगला है शिक्षण अभियोग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ क्या है। ठीक है, शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, या शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। आगे देखिए नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें कौन सी गलत है। अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है, क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सीखने का मुख्य तत्व क्या है। सीखने की इच्छा, प्रेरणा, अनुकूल परिवेश, या उपरोक्त सभी। तो देखिए सीखने का जो मुख्य तत्व है वो है आपका उपरोक्त सभी, यानी सीखने की इच्छा भी, प्रेरणा भी और अनुकूल परिवेश भी। चलिए अगला चलते हैं। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया है उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं, या बालकों को नई बात सीखने को उकसाती है, या अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात है, या परीक्षण का परिणाम है, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकों को नई बात सीखने को उकसाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक क्रियाशील होते हैं और उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला है शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है। शिक्षा के प्रेरणा का सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है। आगे देखिए। आगे है छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। तो यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, या रुचि का सिद्धांत। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चयन का सिद्धांत। चलिए एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं, क्या। वैधता, विश्वसनीयता, या व्यवहारिकता, या व्यापकता, मूल्यांकन और प्रयोगात्मकता, वैधता, मूल्यांकन और व्यावहारिकता, व्यापकता, मूल्यांकन और व्यावहारिकता, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैधता, विश्वसनीयता और व्यावहारिकता। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, यह भी होगा, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, यह भी होगा, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, यह भी होगा, यानी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें
कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या है? तो कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है आपका ऑप्शन डी, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होगा? तो देखिए इसका होगा उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है या उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं, एक मिनट, पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और उनके समक्ष पाठ सामग्री प्रस्तुत करते हैं, क्यों? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से, ताकि उनमें रुचि पैदा हो और वे खुलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कक्षा शिक्षण के दौरान प्रायः छात्र प्रश्न पूछने में या अपनी शंकाएं प्रस्तुत करने में या कहने में झिझकते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो अध्यापक और छात्रों के बीच वह संबंध नहीं है जो उत्तम शिक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो इस विधि को आरंभ करने का श्रेय है आपका ऑप्शन बी, पार्क हर्स्ट को। ठीक है, ऑप्शन बी पार्क हर्स्ट को। चलिए अगला सवाल है कि पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए यानी फ्लेक्सिबल, यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं होगा तो उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि अलग अलग व्यक्तित्व का जो छात्र है उसका विकास नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या शिक्षण के समय ही शिक्षक को पता लग जाता है कि कक्षा शिक्षण के समय ही शिक्षक को पता लग जाता है कि शिक्षण को छात्र भली भांति समझ रहे हैं? नहीं, हाँ, शायद ही कभी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हाँ। चलिए, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि, क्या ध्यान रखना चाहिए? कि पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। ठीक है, चलिए, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछकर पाठ को आगे बढ़ाने की क्रिया यानी शिक्षण क्रिया में तब तक सहभागी नहीं बनेंगे जब तक कि शिक्षक उन्हें उसके लिए प्रेरित नहीं करेगा। तो आज का ये 20 प्रश्न कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे फिर हम लोग बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।